हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मेरी जो बगल में बहन बैठी है ना, मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दे रही है, ब्लॉग शूट करने में डिस्टर्ब कर रही है। और देख रहे हैं आप लोग इनकी हरकतें क्या कर रही हैं। कब से हंसाए जा रही है क्योंकि बोले कि आज तुमको मैं ब्लॉग शूट नहीं करने दूंगी। मैं बोली मैं करके दिखाऊंगी, तुम्हें जितना डिस्टर्ब करना है करो। और यहाँ पे लेकर के नेल कटर बैठी थी, खटर खटर कर रही थी, नाखून काट रही थी। और कट कर लो क्योंकि काफी ठंडी है ना, तो मतलब बस सब लोग घर के अंदर ही बैठा है। पापा से बोले आग जलाने के लिए। अब सही आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही फनी वाला है। और मैं पापा से अभी बोल कर आई हूँ आग जलाने के लिए। मैं थोड़ा बोल दी थी, बोली थोड़ा नहीं आग, तो ठीक है। और जैसे ही हम लोग निकले बाहर कि चलो आग जला लेते हैं, तब तक आ जाती है लाइट और हम लोग ब्लोअर ऑन करके थोड़ा सेक लेते हैं हाथ पैर को, क्योंकि एकदम हाथ और पैर एकदम ठंडी के वजह से ना काम नहीं कर रहे थे। तो चलो पापा को भी काम था और बच भी गए कि चलो आग नहीं जल पाई। इसलिए आग जलाना भी मुश्किल था क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि बाहर आग जल ही नहीं सकती है और बुझ भी जाएगी। तो इसलिए बस ब्लोअर से ही काम चल गया। पापा बोले थोड़ा हवा बंद होगी फिर उसके बाद जलाएंगे। और यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है ना, अभी आप लोग देख रहे हैं इनके चेहरे पे जो मुस्कान है। और ये जा रही, कह रही कि तुम अकेले रहो आज घर में और हम भी जा रहे हैं। तो इनको कुछ काम था साइबर, तो अभी जा रही है कैफ़े। और फिर उसके बाद बगल की जो चाची होती हैं वो मुझे बुलाती हैं कि आग जलाएं, कॉल करके बोलती हैं और मैं चली जाती हूँ इनके घर, जस्ट एकदम बगल में ही है। तो मैं उनके पास चली गई, थोड़ा सेक लिए हाथ पैर और बाल भी एकदम गीले थे, तो राहत मिल गई इतनी ही आग से। और आज मैं बता दूं आप लोग को कि मम्मी भी नहीं है घर पे, तो इसलिए एकदम पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि कुछ काम ही नहीं है। और सबको पता है ना कि मम्मी घर में नहीं रहती, तो लगता कि कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो मम्मी भी चली गई थी, मम्मी को मतलब रिलेटिव के यहाँ जाना था, तो कुछ मतलब कोई बीमार था इसलिए चली गई। तो फिर उसके बाद शाम हो जाती है और मैं पूजा करने लगती हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि हम और सिस्टर हैं तो मिल कर के अपना काम कर लेते हैं अगर मम्मी नहीं है घर में। तो यहाँ पे मैं पूजा की और इनकी ड्यूटी लग गई थी चाय के लिए। और आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेरी बहन कह रही है ना आज सिर्फ 2 कप है, मम्मी को मिस कर रहे हैं। तो हम लोग चाय लेकर के आ गए और बैठ कर के अपनी बातें कर रहे थे, थोड़े हंसी मजाक। और कुछ बातें कि मम्मी नहीं तो कैसा लग रहा है, कि नहीं तो मम्मी को चाय देते थे। और वो पूरा टाइम एक तरीके से ना सेट हो जाता है शाम का, कि मैं मेरी सिस्टर और मम्मी चाय पीते थे साथ में ही बैठ कर के। तो आज तो मिस कर दिए मम्मी को। फिर उसके बाद हम लोग लग जाते हैं किचन में और जो भी बर्तन वगैरह रहते हैं थोड़ा धुल लेते हैं। और मेरी सिस्टर लग जाती है डिनर की तैयारी करने में। ये स्टिकर हटाना है और ये मैं नया लेकर के आई हूँ, लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा बहुत लोगों को ये कैसे स्टिकर इसका हटेगा। और ऐसे उखाड़ देंगे तो ये इसका निशान पड़ जाता है कागज का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत गंदा हो जाता है ना ऐसे बर्तन। तो इसकी ट्रिक है कि हम इसको गैस ऑन करके थोड़ा सा इसको ऐसे गर्म कर देंगे। सीसी तुम भी सीख लो, ठीक है? इसको ऐसे करेंगे और ये सही में ये तो सही हो गया। नाइस आइडिया। हाँ, हम तो गर्म पानी से छुड़ाते थे। गर्म पानी से कांच का ऐसे हट जाता है, लेकिन ऐसे इसका ये तो मैजिक हो गया। नहीं, बहुत लोग को पता है, मुझे नहीं पता था, सही में मुझे नहीं पता था। अरे वाह, सही में यार। और ये बस थोड़ा सा ऐसे धुल देंगे हो जाएगा। पता है मैं गर्म पानी से छुड़ाती थी ना, तो आप लोग अपने नए बर्तन का जो स्टिकर होता है ऐसे ही हटा लीजिएगा, सेफ रहेगा। और ये बस थोड़ा सा हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है ना? चाय कल बनाओ अभी नहीं, कल। नए बर्तन की मीठा से शुरुआत होता है ना चाय बनाने। चाय बनाऊंगी ना कल, इसको धुल देते हैं। हो गया आराम से। फिर उसके बाद हम लोग किचन में ही थे तब तक। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि मैं पैन रख रही हूँ एक, और उसमें मैं डाल रही हूँ मूंगफली, क्योंकि मूंगफली मुझे थोड़ी सी भूननी थी।
और फिर उसके बाद बगल में सब्जी बना रही हूँ और ये सारा काम हो जाएगा तब थोड़ा आराम हो जाएगा। हम लोग काफ़ी टाइम से किचन में ही थे और मैं और मेरी सिस्टर जब किचन में रहते हैं ना तो टाइम का भी पता नहीं चलता है कि मतलब कितनी देर से हम लोग किचन में हैं। कुछ ना कुछ दिमाग में आइडिया आता रहता है और वो सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं और उस पर थोड़ी बातें करते हैं ना कि ये चीज़ ऐसे कर देते तो वैसे, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और मेरी सिस्टर भी थी किचन में तब तक और वो सोची कि चलो सब्ज़ी बन जाएगी और उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद वेट करते हैं मम्मी का। जैसे ही हम लोग किचन से फ्री होते हैं तब तक पापा का कॉल आ जाता है और बोलते हैं कि तुम लोग आग बना करके रखी रहना बाहर हाथ सेकने के लिए, मम्मी को भी ठंडी लग रही है। तो हम लोग आ जाते हैं बाहर और इंतज़ाम करते हैं लकड़ी कंडे का। फिर उसके बाद आग जलाने की यहाँ पूरी तैयारियाँ चल रही हैं और देख रहे हैं मेरी सिस्टर कैसे जल्दी जल्दी लकड़ी तोड़ करके रख रही है, क्योंकि पापा बोले थे कि बस पहुँचने वाले हैं और इतना ही हम लोग काम किए आग जलाने का। तब तक आ गए पापा मम्मी को ले करके। और एक बात तो है, क्योंकि बाइक पे ना सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है अगर हम लोग कहीं भी ठंडी के टाइम चल रहे हैं तो। और उसके बाद इस टाइम तो मौसम भी पूरा ख़राब हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश की है आग जलाने की, मेरी सिस्टर भी की मैं भी की, लेकिन क्या हुआ हम लोग से आग नहीं जल पाई। फिर उसके बाद पापा खुद आए और यहाँ देख रहे हैं कि तुम लोग के बस का है नहीं। और हम लोग सच में नहीं जलाते, मम्मी जलाएंगे या तो पापा जलाते हैं, हम लोग जा कर के सेक लेते हैं और आता है, लेकिन पता नहीं जल नहीं रही थी। और इतनी तेज़ हवा थी ना कि मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सिस्टर सॉल ऐसे की थी कि हवा न लगे और जल जाए। और यहाँ पे पापा कोशिश किए कि चलो पेपर जला करके आग जलाते हैं। धुआं लग रहा है बहुत, एकदम ख़राब है। हवा चल रही है ना इसलिए ज़्यादा ठंडी है ना सिसी? चल रही है आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है इसलिए तो ठंडी है, काफ़ी ठंडी। मम्मी की तो हालत ही ख़राब हो गई होगी। नहीं तब तक नहीं जल रहा तब तक बुला देते हैं। काफ़ी ठंडी। अच्छा चलो आग सेक लो हाथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी आ गई फाइनली दो दिन बाद। हाँ चलो बाइक को बना कर ले आओ। हाँ मम्मी ये रही आग। और आप लोग सुने कि मेरी जो सिस्टर है ना बोल रही थी चाय बना करके लेकर आओ। हम लोग के साथ ऐसे ही होता है, जब पापा को देखेगी ना कहेगी कि दीदी को बोलिए चाय बनाने के लिए, और मैं जब बैठी रहूँगी तो हम बोलेंगे कि पापा उसको बोलिए। तो ये चलता रहता है हम लोग में अपना मतलब हंसी मजाक एक तरीके से, और एक दूसरे की खिंचाई भी होती है। फिर उसके बाद पापा आग को उठा करके ले आए अंदर थोड़ा, क्योंकि बाहर एकदम खुला था ना तो एकदम ज़्यादा हवा की वजह से पूरा आग बुझ जा रही थी। और आप लोग देख रहे कि इतना धुआं निकल रहा है। फिर मम्मी को भी हम लोग लेकर के आए कि चलो मम्मी हाथ पैर अपना पूरा सेक लो। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ही चाय बना करके लेकर के आई, और छोटे होने का थोड़ा ये होता है ना कि छोटी है तो बना कर ले आओ। और एक बात तो है कि ठंडी में आग के पास हैं और चाय मिल जाए तो क्या बात है। तो यहाँ पे फाइनली हम सारे लोग आग के पास बैठ करके और चाय की चुस्की ले रहे हैं। और मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।